हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो देखो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और शानदार वैकेंसी है स्टूडेंट। बहुत ही शानदार वैकेंसी है स्टूडेंट। मैं आपको क्या बताऊं, 12,981 यानी कि स्टूडेंट लगभग 13,000 पोस्टों के ऊपर वैकेंसी निकली है। ये जो वैकेंसी निकली है स्टूडेंट, ये पशुपालन विभाग के अंदर निकली है। तो इसमें स्टूडेंट ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। यदि आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट, मैं आपको ये जो वैकेंसी है भारतीय पशुपालन विभाग में जो वैकेंसी निकली है, इसके लिए कौन कौन आवेदन फॉर्म भर सकता है, इसके लिए आवेदन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, इसकी जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार, इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो चलो स्टूडेंट, मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। वीडियो की स्टूडेंट शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको हमेशा सही और सटीक वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको कभी भी किसी भी नौकरी की जानकारी बिना जानकारी के नहीं रहे। तो चलो स्टूडेंट, करते हैं अपन शुरुआत। बीपीएनएल यानी कि स्टूडेंट भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड रिक्वायरमेंट 2025, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन है स्टूडेंट, वो जारी कर दिया गया है। ये जो वैकेंसी है स्टूडेंट, वो 12,981 पदों पर जारी हुई है। यदि आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो अब करते हैं स्टूडेंट, अपन आगे चलते हैं। बीपीएनएल रिक्वायरमेंट भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन है स्टूडेंट, वो जारी कर दिया गया है। अपन स्टूडेंट आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दिखाई दे रही, जो अपन केवल जो मेन चीज़ें हैं उसी पे ध्यान देंगे। बाकी मैं आपका फालतू टाइम खराब नहीं करना चाह रहा। तो चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। इसमें ऐसा ही है कि 10वीं 12वीं पास पुरुष और महिला दोनों आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसी जानकारी कोई खास नहीं है यहाँ पे। अपन चलते हैं स्टूडेंट आगे। ये स्टूडेंट, इसमें जो चार्ट है वो बताया गया है किस किस स्टेट के अनुसार कितनी कितनी पोस्टें निकाली गई है, कौन कौन सी पोस्टें निकाली गई है। तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पोस्टों पर कितने कितने पद निकाले गए हैं। वो आप इस चार्ट के माध्यम से देख लीजिएगा आराम से। मैं आपको एक एक बताऊंगा, आपका फालतू स्टूडेंट टाइम खराब होगा, इसलिए मैं आगे चलता हूँ। और भी स्टूडेंट, इसमें इतना ही नहीं है कि केवल इन्हीं स्टेट में, और भी है आगे। तो वो आपको पूरा, यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आपको पूरा का पूरा चार्ट मिल जाएगा। अब चलते हैं अपन आगे। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2025 का विज्ञापन स्टूडेंट जारी हो गया है। इसमें स्टूडेंट मुख्य परियोजना अधिकारी के 44 पद रखे गए हैं। जिला विस्तार अधिकारी के 440 पद रखे गए हैं। तहसील विकास अधिकारी के 2121 पद रखे गए हैं। और पंचायत पशु सेवक के 10,376 पद रखे गए हैं। इसमें स्टूडेंट अलग अलग है, पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, या मुख्य परियोजना अधिकारी के रूप में। तो अलग अलग पोस्ट रखी गई है, तो आप उसमें इस हिसाब से अलग अलग भर दीजिएगा। आप जिस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन वगैरह रखी गई है। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। तो स्टूडेंट देखो, ये रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मैंने आपको बताई दी है कि भारतीय पशुपालन विभाग की है। और पोस्ट का जो नाम है वो अलग अलग है, ऑफिसर भी हैं, पंचायत एनिमल वो अलग अलग है। उसमें पोस्ट है मैंने आपको बताई दी थी, पंचायत स्तर पर, पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, वो अलग अलग है इसमें। फिर चलते हैं स्टूडेंट, इसमें जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा। तो फॉर्म स्टूडेंट इसके अंदर ऑनलाइन भरा जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करें पे स्केल। तो स्टूडेंट पे स्केल इसमें जो पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग है, अलग अलग रखा गया है पोस्ट के हिसाब से। अब वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। इसमें स्टूडेंट जो लास्ट डेट रखी गई है वो 11 मई 2025 रखी गई है। तो आप जितना जल्दी हो सके आवेदन फॉर्म भर दें। उसके बाद स्टूडेंट अपन चलते हैं आगे। यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है इस वाले में स्टूडेंट। अपन देखते हैं कि बीपीएनएल रिक्वायरमेंट लास्ट डेट, इसमें लास्ट डेट के बारे में बताई गई है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट
कि 26 अप्रैल से इसका एक जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं और 11 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो आप जितना जल्दी हो सके स्टूडेंट आवेदन फॉर्म कर देवे। अब चलते हैं अपन आगे। हाँ, अब बात करते हैं अपन स्टूडेंट की जो बीपीएनएल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में ये जो वैकेंसी निकली है, इसके लिए जो आवेदन जो फॉर्म है उसकी फीस क्या रहने वाली है, उसकी फ़ी क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम फी। तो अब बात करें स्टूडेंट, यदि हम भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2025 के उसमें अलग अलग मैंने पोस्टें बताई थी, तो मुख्य परियोजना अधिकारी के पद के लिए आवेदन शुल्क 1534 रुपये रखा गया है। जबकि स्टूडेंट जो जिला विस्तार अधिकारी वाली पोस्ट है उसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन जो फॉर्म जो फीस है वो 1180 रुपये रखा गया है। जो तहसील विकास अधिकारी वाली पोस्ट है उसके लिए 944 रुपये रखा गया है। और जो पंचायत पशु सेवक पद वाली जो पोस्ट है उसके लिए 708 रुपये रखा गया है। इस प्रकार ये एग्ज़ाम की फ़ीस रखी गई है। ये आपकी एग्ज़ाम की जो फीस है स्टूडेंट वो ऑनलाइन भुगतान की जाएगी और सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है। आप किसी भी कैटेगरी से SC ST OBC EWS तो सब के लिए स्टूडेंट ये समान रखा गया है। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे कि BPNL रिक्वायरमेंट 2025 के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। यदि स्टूडेंट अपन इसकी एज लिमिट की बात करें तो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में वही स्टूडेंट अलग अलग पोस्टें हैं। तो मुख्य परियोजना अधिकारी वाली के लिए जो पोस्ट है वो 40 वर्ष से 65 वर्ष तक रखी गई है। मिनिमम 40 वर्ष है और मैक्सिमम 65 वर्ष है। जो स्टूडेंट मैंने बताई थी आपको जिला अधिकारी पद वाले के लिए उसमें मिनिमम 25 वर्ष हैं और मैक्सिमम 40 वर्ष हैं। और उसके बाद जो तहसील विकास अधिकारी वाली पोस्ट है उसके लिए न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष हैं। एवं स्टूडेंट जो लास्ट पोस्ट बची है वो है पंचायत पशु सेवक वाली। उसके अंदर स्टूडेंट जो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम 40 वर्ष रखी गई है। तो स्टूडेंट उसमें ये वाली रखी गई है। अब चलते हैं अपन आगे BPNL रिक्वायरमेंट 2025 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट इसमें जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है स्टूडेंट वो भी पोस्टों के अनुसार अलग अलग रखी गई है। तो अपन देखें जैसे मैंने आपको बताई थी मुख्य परियोजना अधिकारी वाली, उसके लिए यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यदि आपने कर रखी है किसी भी विषय में, उसमें वो कोई भी स्टूडेंट मायने नहीं रखता कि आपने किस सब्जेक्ट में कर रखी है। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट में यदि ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप मुख्य परियोजना अधिकारी वाली पोस्ट के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करें कि जो जिला विस्तार अधिकारी वाला पद था उसके आवेदन फॉर्म की बात करते हैं। उसमें स्टूडेंट उसमें भी यदि आपने ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। फिर तहसील विकास अधिकारी वाली पोस्ट की बात करें उसमें 12th पास होनी चाहिए। और जो पंचायत पशु सेवक वाली पद है उसके लिए 10वीं पास होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया सबके लिए अलग अलग। और अभ्यर्थी के मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थ अच्छे चरित्र का होना चाहिए, ये वाले उसमें लागू होते हैं, कोई खास नहीं है स्टूडेंट। यदि आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ये यदि आपने कर रखी है तो आप अलग अलग पोस्टों के हिसाब से वहाँ पे आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अब चलते हैं अपन आगे। इसमें स्टूडेंट ये बताया हुआ है कि BPNL रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है इसके अंदर। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको अंतिम तिथि का आपका जो आवेदन फॉर्म है वो भर देना है, फिर उसके बाद उसकी जाँच की जाएगी। इसके बाद आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षाओं की सूचना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। वहाँ पे जब आप आवेदन फॉर्म भरोगे तो उस आवेदन फॉर्म में स्टूडेंट आपकी आईडी वगैरह मांगी जाएगी, ईमेल आईडी। जब उसके बाद जब उसको आपके फॉर्म की जांच की जाएगी, यदि आपके फॉर्म वगैरह एकदम सब कुछ सही है तो फिर स्टूडेंट उसके बाद आपको ईमेल आईडी पर आपकी सूचना आ जाएगी कि आपकी ऑनलाइन परीक्षा की सूचना आ जाएगी कि आपकी ऑनलाइन परीक्षा कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। परीक्षा तिथि, समय, विज्ञापन, अंतिम तिथि 1 माह बाद आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी, उसके 1 महीना बाद भेजी जाएगी। फिर उसके बाद की स्टूडेंट साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन भी होगा। उसके पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट इसमें जो है वो साक्षात्कार होगा और उसके बाद स्टूडेंट इसमें दस्तावेज सत्यापन होगा। ऑनलाइन परीक्षा 50 अंक की होगी और साक्षात्कार भी स्टूडेंट 50 अंक का होगा, दोनों 50-50 नंबर के होंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करें,
आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट मैं आपको जो लिंक है उसका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट उस पर लिंक पे जाएंगे तो आपके डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे, जो इसकी ऑनलाइन आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर चले जाएंगे, फिर वहाँ पे आप जाके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाह रहा, ये इसमें सारा का सारा प्रोसेस दिया हुआ है। और आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को देख लेना है, उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना है। तो एक बार स्टूडेंट वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 मई तक ही रखी गई है। तो आप जितना जल्दी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं उतना जल्दी आप आवेदन फॉर्म भर दीजिएगा। आवेदन फॉर्म भरने से पहले स्टूडेंट एक बार आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से और पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद ही आवेदन फॉर्म भरना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ अपन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट।